हो गया था। शादी के समय पर ये पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर विवाह के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना आरंभ कर दिया और वहीं पढ़ते समय माता सावित्रीबाई फुले ने गुलामी प्रथा के विरुद्ध काम करने वाले थॉमस कार्सन की जीवनी पढ़ी, जिसमें अमेरिका के अफ्रीकी गुलामी की जीवनी और संघर्षों की दर्दनाक दास्तान छपी हुई थी। माता सावित्रीबाई फुले समझ गई थी कि शिक्षा एक मानव का मजबूत हथियार है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति ना तो अपना अधिकार जान सकता है और ना ही अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है। माता सावित्रीबाई फुले के अंदर स्वयं करने की ललक तो जगी, बल्कि समाज के बालिकाओं को शिक्षित करने का संकल्प ले लिया। सृष्टि का नियम है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। आज ये हम सबको जो उजाले मिले हैं, इसके पीछे भी एक कारण पैदा होता है। वो कारण क्या बनता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के करीबी दोस्त ने फुले को न्योता दिया कि मित्र, हमारे शादी में आना है, हमारे विवाह में आना है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, ठीक है दोस्त, मैं जरूर आऊंगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए और जब उसके घर गए तो वहाँ पहले से मौजूद उस दोस्त के परिवार और रिश्तेदार बैठे हुए थे। परिवार और रिश्तेदारों के बीच से होते हुए वे अपने दोस्त के पास पहुंचे। परिवार और रिश्तेदारों में किसी को यह भनक नहीं थी, हमारे यहाँ एक मालिक का बेटा, एक अछूत का बेटा हमारे शादी में आया है, वो यहाँ आकर के अपवित्र कर रहा है, वो अशुद्ध कर रहा है। उन्होंने तुरंत बराबर होकर के फुले को अपमानित करने का काम किया, वो दुष्कर्म का काम किया और यह कहने का काम किया कि या तो तुम इस मालिक के बेटे को, अछूत के बेटे को ले जाओ, या हम पूरे परिवार को ले जाओ। वह व्यक्ति यानी जिसकी शादी थी, वह धर्म संकट में पड़ गया। उसने सोचा, मैं अपने दोस्त को नौकरों पर बुलाया हूँ, अगर इसे दुष्कारता हूँ, हटाता हूँ, तो दोस्त का दोस्त पर कलंक लगेगा। यदि इसकी ओर देखता हूँ तो मेरा परिवार, मेरा समाज छोड़कर चला जाता है। वो अपने दोस्त को न देखकर अपने समाज को देखता है। अपने समाज के विरोध में महात्मा ज्योतिबा फुले को दुष्कार कर, अपमानित करके वहाँ से हटा दिया जाता है। और हटने के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले को ग्लानि हुआ, हृदय कष्ट हुआ कि जो दोस्त अपने दोस्त की शादी में नहीं जा सकता, अपने मित्र की शादी में नहीं जा सकता, वहाँ से अपमानित हो सकता है। अपमानित होने का सिर्फ एक ही कारण है, हम लोग अछूत हैं, अशिक्षित हैं, यह एक मुख्य कारण। ये मन ही मन में सोचते हैं कि इस धरती पर जीने से कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा है कि हम मर जाए। और मरने के लिए संकल्प ले लेते हैं और नदी की तरफ चल लेते हैं। जब वे नदी के करीब जाते हैं तो वहां से कुछ लोग उधर से आते हैं और कहते हैं कि अरे ये लड़का उधर क्या करने जा रहा है, उधर तो कोई गांव गिराव नहीं है, उधर कोई रास्ता नहीं है, उधर सिर्फ नदी है, या तो नदी में डूबकर मरने के लिए जा रहा है। वे कहते हैं, लड़के तुम उधर कहाँ जा रहे हो, उधर तो कोई गांव गिराव नहीं है, उधर तो कोई रास्ता नहीं है, उधर सिर्फ नदी है, या तो नदी में डूबकर मरने के लिए जा रहा है। वे कहते हैं, आपसे क्या मतलब, मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगा, हम इस धरती पे नहीं रहेंगे, हम जीना नहीं चाहते। वे कहते हैं, लड़के तू पहले अपनी बात तो बता, फिर जहाँ जाना है वहाँ जाना। वे अपनी आज की बात उन लोगों को बता देते हैं कि आज मेरे साथ आज ऐसी ऐसी घटना है। अपनी घटना को बताने के बाद उन लोगों ने कहा, तू तो बहुत बड़ा कायर दिखता है, तू तो अपने को मन से, दिल से कमजोर दिखता है। आत्महत्या कौन करता है? जो मन से, दिल से कमजोर होता है। अगर इस धरती की समस्या है तो संघर्ष करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। मुझको देखो, जो मैं गांव गिराव छोड़कर जंगल झाड़ियों नदियों के किनारे मुख्य रास्ते पर छोड़कर जो आज हम चलते हैं, कहीं जमीन पर, रास्ते पर हमारे थूक न पड़ जाए, जिस थूक से धरती में अपवित्र न हो जाए, अशुद्ध न हो जाए। इसीलिए हमारे गले में हड्डियां चली हुई है, तो हमको संघर्ष करना है कि कब हमको इससे निजात मिलेगी। फिर एक ने बताया कि मुझको देखो, जो मेरे कमर में झाड़ी वाला है, मुझको रास्ते पर चलना मनाही है, कहीं धरती माँ के ऊपर
कि कहीं कोई ऐसे व्यक्ति रास्ते में आ जाए जो कि मेरे परछाई के कारण अपवित्र हो जाए, अशुद्ध हो जाए। इन तीनों लोगों की बात को जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने सुना और इन तीनों लोगों ने फुले से कहा, यदि तुम्हारे साथ जो हुआ है इसको संघर्ष करके इसका निदान करना होगा, नहीं तो तुम्हारे जैसे तमाम लोग सर्दी करें मरते रहेंगे, मर जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी भी मरेगी, मरने से कोई फायदा नहीं है। मरना तो एक ही दिन है, इस व्यवस्था को खत्म करके मरो, बदल करके मरो। तो यह जनता के पिछड़ापन का कारण है, दरिद्रता का कारण है, वह शिक्षा बुद्धि ज्ञान जो आपके घर ले जाओ पहले तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले शिक्षा की शुरुआत अपने घर से की। महात्मा ज्योतिबा फुले दिन दिन भर काम करके रात को अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते थे और सन 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं और लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए और जब घर लौट कर गए तो देखते हैं कि कुछ लोग उनके पिता को ले जाकर के भड़का रहे हैं कि तुम्हारे बेटा और बहू ये तो अनर्थ कर रहे हैं, ये तो पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या पाप कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये छोटे छोटे अछूत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये तो धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो पिताजी नाराज हो गए। पिताजी ने ज्योतिबा फुले से कहा कि तुम काम करना बंद कर दो। ज्योतिबा फुले ने कहा मैं तो शिक्षा दे रहा हूँ, उससे धोखे से भ्रष्ट होगा भाई, हम तो अपने बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं। तब उनके पिताजी ने कहा या तो तुम ये काम करना बंद कर दो वरना घर छोड़ दो। महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जगह हम और आप होते तो क्या करते? एक बात सोच के बताइए। हम कहते हैं पिताजी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलो पिताजी की बात मान लेते हैं, बंद कर देते हैं स्कूल, चलो ठीक है हमने लिया क्या बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने क्या कहा कि हम शिक्षा देना बंद नहीं करेंगे, हम आपका घर जरूर छोड़ सकते हैं। और वो घर छोड़ कर चले गए और स्कूल और विद्यालय खोला। माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर मैला फेरा गया, कचरा फेरा गया। वे 2 साड़ी लेकर घर से निकलती थी, एक विद्यालय में ले जाकर के बदलती थी और बच्चों को पढ़ाती थी और कविता लिखती थी कि वे लोग मेरे ऊपर गौर फेंकते गए और मैं उनके दिमाग का बना ठीक करने के लिए विद्यालय में शिक्षा देती थी। आज भी जो लोग कल माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गौर फेंकते थे, आज वही तो गौरी गणेश को ढूंढते हैं। बताइए सब बातें की नहीं? अरे भाई नहीं, हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए। दूसरी चीज अगर आपको जरूरत है वो किसकी? स्वाभिमान की। हम मनुष्य हैं और हम सभी बराबर हैं, हम सभी बराबर हैं, हमें किसी से डराव नहीं है, धर्म से डराव नहीं है। और डर के बारे आप धर्म मानते हो? एक लड़का था, वो एक खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। जब वो खजूर के पेड़ पर से नीचे देखा तो उसे डर लगने लगा। उसने कहा हनुमान जी अगर हम सही सलामती से उतर जाए तो 1 किलोमीटर आपको खा देंगे। थोड़ा आत्मविश्वास मिला, आधा उतर गया। आधा उतरने के बाद कान मान ली, थोड़ा गरीबी है हमारे घर में, इसीलिए 1 किलोमीटर तुम नहीं चला पाएंगे, आधा किलोमीटर को चढ़ा देंगे। थोड़ा और हिम्मत मिली, थोड़ा और नीचे उतर गया। इसके बाद कान मान ली, तनख्वाह मिली नहीं है, नौकरी छूट गई है कोरोना के कारण, बिजनेस चल नहीं रहा है, इसलिए 250 ग्राम पाव भर लड्डू को चढ़ा देंगे, आप उसमें नहीं खुश रहेगा। और ऐसा करते करते जब वो आदमी नीचे जमीन पर उतरा तो कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है कि हनुमान जी आप तो भगवान हो, आपसे ना तो पेड़ पे चढ़ूंगा और ना लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ये जो काम है, ये काम कैसे बनता है? मुक्ति किसमें मिलेगी? शिक्षा से। एक आदमी बहुत परेशान था। पंडित जी ने उससे कहा कि तुम्हारा शरीर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारे भविष्य में विनाश ही विनाश लिखा है, तुम परिश्रम करते हो लेकिन मन के मुताबिक फल नहीं पाते हो, तुम्हारे घर में हर कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो लेकिन ठीक नहीं होता है, तुम्हारे ऊपर राहु केतु शनि सब उल्टी दिशाओं में घूम रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कई शक्ति वास कर रही है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो
आदमी ने कहा कि पंडित जी आप तो खुद ही देवता के समान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप ही मुझे बता लीजिए। तब पंडित जी ने कहा, तो पंडित जी ने उस आदमी का कि अपने हाथ दिखाओ। तो पंडित जी ने हाथ की रेखाओं को देखकर कुछ मंत्र फूका और कहा कि अब जो तुम्हारे ऊपर काली शक्ति वास कर रही थी उसे मैंने अपने तंत्र मंत्र से अपने वश में कर लिया है। तो अब तुम ऐसा काम करो कि हवन जग रामायण पूजा पाठ करा दो, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो उस आदमी ने कहा कि कितना पैसा लगेगा? तो बोला 50,000 रुपया। तो कहा इतना पैसा नहीं हमारे पास। तो कहा अच्छा 10,000 वाली हवन करा दो, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा इतना भी नहीं है। तो कहा अच्छा 5,000 वाली करा दे। तो कहा नहीं हो पाएगा। तो कहा अच्छा दान दक्षिणा दे दो, उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा 1 रुपया नहीं है मेरे पास। पंडित जी खड़े हुए बोले, जब तेरे जेब में 2 रुपया नहीं है तो जा बेटा जा, पंडित तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये बात किसी के खिलाफ है क्या? किसी के खिलाफ नहीं। अरे भाई अगर आपके जेब में पैसा है तो आपके ऊपर सारा गुप्त है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा? हाँ, ये आपको शिक्षा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, आपके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, आपके घर में रोटी नहीं पकेगी। और यह बात सबको जानने की जरूरत है। एक आदमी 4 आदमी को समझाए, और क्या समझाना है कि हम लोग, हमारे पुरखे इस देश को बनाने वाले लोग हैं। बहुत साल क्या कहते थे कि जितने वंचित शोषित जमात के लोग हैं वो लोग एकजुट हो जाए। एकजुट किसे हो रहा है? एकजुट उसे हो रहा है जो मनुष्य को मनुष्य समझता है, जो इंसान को इंसान समझता है, जो जाति नहीं देखता, जो पैसा नहीं देखता। तो हमारे यहाँ नारा क्या लगा? हमारे यहाँ नारा ये लगा कि जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना सवाल नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? किस बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। तो उस नारे में आगे जोड़ा गया कि जो जमीन को धोखे बोवे वो जमीन का मालिक होवे, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। तो मानव काजीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश से राज करेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सब चौपा ने बाजी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने इस बात को जोड़कर क्या कर दिया? 90 कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बाबू जगदेव प्रसाद ने यह भी कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर काम को आसान बना देती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर काम को आसान बना देती है। लोग यूं ही जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में पूजा करने, लोग यूं ही जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में पूजा करने, क्योंकि यह शाही तो पत्थर को भगवान बना देती है, आज शाही तो पत्थर को भगवान बना देती है। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को मुकम्मल करके भारत सरकार को सौंपा और 11 मार्च 18 में यह बनकर तैयार हुआ। और इस देश का और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान इस देश में लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनुस्मृति लागू था। मनुस्मृति का कानून एक ऐसा था कि शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, किसी भी वर्गों को समान अधिकार नहीं था और एक सामान्य रूप से जीवन नहीं जी सकते थे। लेकिन धन्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने शूद्रों को, दलितों को,
आदिवासियों को, महिलाओं को, सभी वर्गों को समान अधिकार दिया। और उन्होंने एक सपना देखा था कि जो भी इस देश का दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज इस देश का शासक बने, इस देश पर राज करे। साथियों, 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू होने के मात्र 10 साल बादों में हमारे समाज में सीएम, डीएम, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बनने लगे हैं। लेकिन अभी भी इस देश की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दलित, शोषित समाज वंचित रह गया है। 2 साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को खोकर के यही सपना देखा था। उन्होंने देखा था कि शूद्र समाज, SC, ST समाज, बहुजन समाज इस देश का शासक बने, इस देश पर राज करे। और 2 साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जालंधर की सभा में संदेश देते हुए कहा था कि जोर जा करके अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के मालिक हैं, हमको इस देश पर राज करना है, हमको इस देश पर शासन करना है। हम लोगों ने 12 साल की बात सुन करके अपने घर पर आए और हमने क्या किया? हमने पक्का मकान बनाया और अपने घरों की दीवारों पर क्या लिखवा दिया? जय माता दी, जय गुरुदेव, प्रभु नाम का ओम नमः शिवाय, धन सद्गुरु, एक तू ही निरंकार, एक तेरा ही सहारा। अरे जिसने सहारा दिया उसको घरों के किनारे कर दिया और जो खुद आप लोगों के सहारे बैठा हुआ है उसको आप लोगों ने घरों की दीवारों पर टांग दिया। कैसे चाहते थे बाबा साहब, हम लोगों से बताइए। लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर 70 साल पहले हम लोगों ने अपने घरों की दीवारों पे लिख दिया होता कि हम इस देश के मालिक हैं, हमको इस देश पर राज करना है, हमको इस देश पर शासन करना है, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे इस देश का प्रधानमंत्री एक बहुजन समाज का व्यक्ति होता, दूसरे समाज का व्यक्ति नहीं। जो बहुत सामने हमसे कहा था हमने बिल्कुल ठीक उसका उल्टा किया, बिल्कुल उल्टा किया। अगर बहुत सारे देश से पैदा नहीं हुए थे तो हम लोग किसी ब्राह्मण के घर शौचालय में झाड़ू लगाने के लायक होते। अगर बाबा साहब का इस देश में संविधान नहीं होता तो सार्वजनिक शिक्षा पे इतना पैसा नहीं खर्च होता और सार्वजनिक शिक्षा के भीतर एक ही ग्रेड पर ब्राह्मण और दलित का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता। ये संविधान की ताकत। ये संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। संविधान का मतलब होता है माने बराबर, विधान यानी कानून, यानी कि जो कानून सबके लिए बराबर हो उसे इस संविधान कहते हैं। तथाकथित आजादी के 76 साल हो गए और इन 76 सालों में देश की सत्ता और व्यवस्था पर कुछ चंद लोगों ने एकाधिकार कब्जा कर रखा है। लोकतंत्र में 26 जनवरी सन 1950 को 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान इस देश में लागू हुआ और लोकतंत्र इस देश में स्थापित हुआ। तो आजादी के 4 स्तंभ बनाए गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया यानी प्रचार तंत्र। आज तथाकथित आजादी के 4 स्तंभों से इस देश का मूल्यवान महरूम कर दिया गया है। आज भी हिस्सेदारी देश के लोकतंत्र में नहीं है और आज हमारे देश के मूल्यवासियों का शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, ठेका में, पट्टे में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, किसी में भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है। और हमारी हिस्सेदारियों को इन 76 सालों में इन सरकारों ने खत्म कर दिया है। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, राह हमें काटते हैं उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदल देना है अपनी। मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं, मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। बहुत आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि गुलाम बनकर नहीं, नवाब बनकर जियो, क्योंकि गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सलाम ठोकेगी ये दुनिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ऐसे सबके बेटे हो सकते हैं बशर्ते कि आप सचेत हो जाएं। अगर आप सचेत नहीं होंगे
तो मोबाइल में, टीवी टेलीविजन में, नाच गाने में, हालांकि मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, नाच गाने का भी विरोधी नहीं हूँ, सांस्कृतिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में जो अश्लीलता के जरिए मोबाइल में घुसपैठ जमा कर अश्लील गानों को प्रसारित किया जा रहा है, वो एक माइंड सेटअप आपका तैयार कर रहा है। लेकिन इस लड़के का जो माइंड सेटअप है, जो इसका दिमाग है, ऐसे शानदार भाषण को याद करके चाहे जिस तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत किया, आप अपने से पूछिए कि आपका बेटा क्या ये भाषण याद करके दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और तब अपने से सवाल कीजिए कि हम कितना सचेत हैं, कितना जागरूक हैं, और क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते हैं। फिलहाल हम इस चुनौती को अगर आज अपने बेटे को सिखाने पढ़ाने में आज से भी लगा देंगे तो शायद सावित्रीबाई फुले की जो विरासत है, ऐसे छोटे छोटे नौजवान लोकतंत्र के निर्माण को आगे बढ़ाने में सफल कर देंगे। हम चाहेंगे कि आपके बीच में वक्ता को बुलाने से पहले अकबरपुर से डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं और गरुआ से गुलाब चंद जी हैं और हमारे वरिष्ठ उम्रदराज और अर्जुन जी हैं। आप लोग पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। आपका हम इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप लोग हमारे कार्यक्रम का मान मर्दन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको हम धन्यवाद पेश करने के साथ आपको पुष्पांजलि के लिए बुलाते हैं। क्रियापाक आंदोलन से हम फूलमती चाची को बुलाते हैं, जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ, जमीन लूट के खिलाफ शुरू से ही आंदोलन के नींव की ईंट बनी। मैं चाहूंगा कि उनके मुखारबिंद से भी, वो बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन वही एक पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। तो ये लोग धरती पर मेहनत करते हुए एक आंदोलनकारी नेता बने हैं। ये बहुत कुर्ता पैजामा वाले और चाहे भाषण देने वाले तो नहीं है, लेकिन तो फूलमती चाची आएंगी और अपने मुखारबिंद से आपके बीच में कुछ बातचीत रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जब जब जुल्म में जुल्म करेगा सत्ता को गलियारे से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे। जब जब जुल्म में जुल्म करेगा सत्ता को गलियारे से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारे। जमीन हमारे आपकी, जमीन हमारे आपकी। मैं भारत की नारी हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। एयरपोर्ट बहाना है, एयरपोर्ट बहाना है। क्रियाबाग जिंदाबाद, क्रियाबाग जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। हमारे लोगों, भाई साहब, हमारे महिला साथी